सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने बिड मॉडल के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था, आई एज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हम अपने इस बिड मॉडल को लेके जो सबसे पहले एपीआई पे जो काम करेंगे विच इज द क्रिएट बिड एपीआई। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे जो है हमें एक ऐसा एपीआई बनाना है जिसके थ्रू जो यूजर किसी भी ऑक्शन पे जो अपना बिड अप्लाई कर सकता है। सो इसको जो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बिडर ऐप के अंदर तो हमारे पास जो ऑक्शन है, नाउ ऑक्शन जो है अगर वो एक्टिव है तो ऑक्शन का जो है हमें आईडी मिलेगा। लेट्स अज्यूम 1 जो ये हमारा ऑक्शन है जिसको जो है हमें बिड करना है। एज ए यूजर जो है हमारे पास ये ऑप्शन आया हमारे फ्रंट एंड पे। नाउ अगर आप बिड करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा हमें एज अ एपीआई। तो इस आईडी को जो हमारे ऑक्शन आईडी है इसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे और यूजर आईडी जो लॉगिन यूजर है उसका आईडी हमें मिल जाएगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो वो बिड नहीं अप्लाई कर सकता है। तो जैसे वो लॉगिन हुआ और एपीआई हिट किया तो उसका जो यूजर आईडी हमें मिलेगा। सो वो यूजर आईडी जो हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे। देन जो बिड अमाउंट, सो एज ए यूजर आप कितना जो बिड देना चाहते हो, कितना अमाउंट जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो वो जो आप यहाँ पे डालोगे। स्टेटस जो है हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेंडिंग होगा। अगर आपने बिड डाला है तो एक ऑक्शन पे जो है मल्टीपल बिड जो यहाँ पे आ सकता है, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम क्या करेंगे स्टेटस को जो है पेंडिंग रखेंगे। और इसको कौन अप्रूव कर सकता है तो 3% जो है इसको अप्रूव कर सकता है अपनी इस एप्लीकेशन में। 1 जो है सुपर एडमिन, 1 जो एडमिन और थर्ड 1 जो यूजर जिसने अपना ऑक्शन क्रिएट किया। अगर मैंने ये बिड जो ये ऑक्शन जो मैंने क्रिएट किया तो एज अ ऑक्शन क्रिएटर मैं किसी का भी बिड जो अप्रूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो हमें करना होगा। फॉर नाउ यहाँ पे जो है हम क्रिएट कर रहे हैं अपडेट और बाकी जो इसके एपीआई रिलेटेड टू बिड उनको जो हम अपकमिंग वीडियो में जो बात करने वाले हैं। तो स्टेटस हो जाएगा। देन इसको किसने क्रिएट किया तो बेसिकली यहाँ पे यूजर आईडी आ जाएगा जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अपडेटेड बाय अभी तो नल रहेगा, डिलीटेड बाय भी नल रहेगा, अपडेटेड एड भी नल रहेगा। कब क्रिएट हुआ वो आ जाएगा और डिलीटेड एड फिलहाल नल रहेगा। तो ये काम जो हमें करना है। तो फ्रॉम फ्रंट एंड हमें क्या क्या चीज़ लेना होगा। देखो यूजर आईडी तो हम जो है टोकन से डीस्ट्रक्चर कर लेंगे और बाकी जो हमारा फील्ड है लाइक ऑक्शन आईडी, तो ये जो है ऑक्शन आईडी हम जो है कहाँ से लेंगे फ्रंट एंड से। सो अगर आप बिड अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ऑक्शन आईडी जो है पास करना पड़ेगा और ये जो हमारा बिड अमाउंट है ये भी जो आपको पास करना पड़ेगा। तो 2 फील्ड जो है हम फ्रंट एंड आई मीन एक ऑक्शन आईडी और एक बिड आईडी जो सॉरी बिड अमाउंट जो हम वहाँ से लेंगे। आईडी जो है बिड का वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। स्टेटस हम जो मैनुअली इसको पेंडिंग डालने वाले हैं और क्रिएटेड बाय में जो यूजर का आईडी हो जाएगा जो भी यूजर लॉगिन होगा। सो जो यूजर लॉगिन होगा उसका टोकन मिलेगा और उस टोकन से जो हम यूजर का जो आईडी यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो ये काम जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है फोल्डर या फाइल को लेके या फंक्शन को लेके, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। लाइक हमारा राउट हो गया, देन कंट्रोलर का एक फाइल बनाना, फंक्शन बनाना, देन सर्विस के लिए जो एक फाइल और फंक्शन बनाना। सो ये सारे टास्क जो है मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ना जाए। तो इसको मैं जो एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे राउट वाले के अंदर क्योंकि हमारा चीज़ें यहीं से स्टार्ट होगा। index.js के अंदर एक मैंने नया बिड करके राउट बनाया है। सो अगर बिड रिलेटेड कोई भी राउट आता है, एपीआई हिट होता है तो वो बिड राउट पे आएगा। नाउ यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर को इंपोर्ट किया, देन स्कीमा जो कि UI के लिए हम यूज करते हैं, देन टोकन और टोकन जिसके लिए जो है बेसिकली इसको एज ए मिडलवेयर हम यूज करेंगे जहाँ से टोकन जो है हम वेरीफाई करेंगे कि यूजर जो है लॉगिन है कि नहीं। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज में हम बहुत अच्छे तरीके से जो गो थ्रू गया हमने। देन जो क्रिएट बिड स्कीमा, सो ये स्कीमा को अगर चेक करोगे तो यहाँ पे हम 2 ही चीज़ जो है फिलहाल वैलिडेट करा रहे हैं। 1 इज द ऑक्शन आईडी जो कि हमारा नंबर होगा और रिक्वायर्ड फील्ड है, और 1 इज द बिड अमाउंट जो कि हम फ्रंट एंड से लेने वाले हैं। तो यही 2 चीज़ें जो है मैं यहाँ पे वैलिडेट करूँगा और जो हमारा बिड अमाउंट है वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप नेगेटिव अमाउंट जो नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे मैंने कवर किया है। देन ये हमारा एपीआई मेथड जो पोस्ट रहेगा क्योंकि बिड जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ इन डेटाबेस। ये वैलिडेट हो जाएगा हमारा जो भी डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, देन ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को और देन जो हम कंट्रोलर के पास जाएंगे। सो कंट्रोलर को अगर चेक करना चाहोगे तो कंट्रोलर के अंदर वैलिडेट स्कीमा मिडलवेयर को मैं फिलहाल बंद करता हूँ, राउट को भी बंद करता हूँ। सो कंट्रोलर के अंदर एक मैंने नया फोल्डर बनाया विच इज ए बिड और इसके अंदर जो index.js। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो एक फंक्शन है विच इज ए क्रिएट बिड जिसका मेन काम है कि यूजर की डेटा को लेके और देन जो उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो
तो ये चीज़ है। नाउ एक हमने सेव बिड करके जो सर्विस बनाया है, सर्विस फंक्शन। सो सर्विस के अंदर बिड के अंदर आके चेक करोगे बिड सर्विस, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन, यहाँ पे हमें वो लॉजिक जो है राइट डाउन करना है फॉर नाउ। सो अभी आते हैं अपने कंट्रोलर पे, index.js मेरा ये कंट्रोलर है। तो यहाँ पे मैं इसको, इस सेव बिड को जो एज ए ऑब्जेक्ट में क्या क्या भेजूंगा, तो देखो request.body जो कि हम फ्रंट एंड से लेने वाले दो चीजें, वन इज दी ऑक्शन आईडी और बिड अमाउंट, तो वो चीजें पास करेंगे। और देन जो यूजर आईडी, ये कंट्रोलर के पास जो हमें यूजर आईडी मिलेगा और ये यूजर आईडी जो मैं इस सेव बिड के अंदर जो पास करूंगा, तो एज ए ऑब्जेक्ट जो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो चला जाएगा। नाउ अगर वो डेटा इंसर्ट करता है डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ से जो हमें कुछ रिजल्ट देगा, तो उसको एज अ सेंड सक्सेस मैसेज, और मैसेज के अंदर जो बिड क्रिएटेड सक्सेसफुली का जो एक मैंने मैसेज भेजा विच इज दिस वन। और अगर कोई एरर आया तो वो एरर जो है यहाँ पे मैंने हैंडल किया। नाउ बात करते हैं यूजर आईडी जो है हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो हमने टोकन यहाँ पे यूज किया, अगर आप ये वाले ऑथेंटिकेट टोकन पे जाओगे एज ए मिडल वेयर, तो यहाँ पे request.user के अंदर जो है आईडी जो है मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, ये आईडी जो है लॉगिन यूजर का आईडी होगा। तो ये चीज़ें जो है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, लाइक कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर कर सकते हो आईडी को। और यहाँ पे कैसे डीस्ट्रक्चर करोगे, तो request.user, यूजर ही हमने डाला है ना, ऑथ मिडल वेयर में चेक करोगे तो ये request.user से जो ये चीज़ें हमें मिलेगा। ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को जो है देखा है। नाउ आईडी को जो है हम एज ए यूजर आईडी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे एज ए यूजर आईडी जो यूज करूंगा और यहाँ पे पास करूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे जो मेरा काम हो जाएगा। नाउ सेव बिड पे चलते हैं और यहाँ पे हमें जो बिड इन्फो मिलेगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उसको जो है सबसे पहले तो स्ट्रक्चर करो। तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो यूजर आईडी आपको मिल जाएगा, देन जो ऑक्शन का आईडी मिलेगा, तो ऑक्शन आईडी मिल जाएगा, ये request.body से जो हमें मिलेगा। देन जो बिड अमाउंट, तो बिड अमाउंट को जो है मैं यहाँ से डी स्ट्रक्चर करूँगा। और डी स्ट्रक्चर कहाँ से करेंगे, तो बिड इन्फो से जो है हम ये डी स्ट्रक्चर करेंगे। नाउ लाइन बाय लाइन जो है चीज़ें सबसे पहले जो है समझो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो ऑक्शन आईडी आपको दिया है वो ऑक्शन आईडी जो है अवेलेबल है कि नहीं। लाइक अगर आपने 2 डाला तो वो 2 जो है यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज़ें जो है आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कमेंट डालूंगा, साथ के साथ जो वो चीज़ें मैं करता जाऊँगा। तो फेच ऑक्शन डिटेल, सो नाउ ऑक्शन डिटेल को अगर हमें फेच करना है तो इसके लिए हमें ऑक्शन मॉडल का जो यूज लगने वाला है। सो यहाँ पे लेट्स जूम ऑक्शन का जो है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे अवेट यूज करूँगा क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ जो यूज काम करना है। और देन जो है हमारे पास ऑक्शन का जो ये मॉडल है, VS कोड जो है ऑटोमेटिक इसको इंपोर्ट कर देगा। इसके पास जो है फाइंड वन करके जो एक मेथड है, तो यहाँ पे मैं फाइंड वन जो यूज करूँगा। और फाइंड वन के अंदर जो एज ऑब्जेक्ट आप अपना वेयर क्लॉज डालोगे। सो वेयर क्लॉज में क्या होगा, ऑक्शन आईडी आप चेक करने जाओगे, आपको ऑक्शन आईडी मिलेगा। तो ये ऑक्शन आईडी जो कि इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो हमारा आईडी फील्ड है इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होगा विच इज आईडी इक्वल टू ऑक्शन आईडी। तो आपको सबसे पहले जो ये चेक करना है। नाउ अगर मान के चलो हमें ऑक्शन नहीं मिला तो हमें जो यूजर को एक एरर थ्रो करना पड़ेगा कि ऑक्शन जो है नॉट फाउंड। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, थ्रो न्यू एरर जो है हम कर सकते हैं। और आई थिंक हमारे पास एरर मैसेज के अंदर जो है वो मैसेज होना चाहिए, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। एरर मैसेज ऑक्शन नॉट फाउंड का है क्या हमारे पास, यस। सो ऑक्शन नॉट फाउंड का जो मैसेज है तो उसको जो एक मैसेज चला जाएगा कि ऑक्शन फाउंड नहीं हुआ। लेकिन जब आप ऑक्शन फाउंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ एज केसेस को भी जो है ध्यान में देना होगा। अभी जो आप ऑक्शन यूज कर रहे हो यहाँ पे जस्ट और जस्ट क्या कर रहे हो, आईडी को जो मैच करा रहे हो। लेट्स अज्यूम कोई एक ऐसा यूजर जो कि ऐसे ऑक्शन आईडी को जो यहाँ से फेच करने जा रहा है जिसका स्टेटस जो है पेंडिंग हो, तो उन केसेस में जो आपको यहाँ से क्या करना होगा, ऑक्शन नॉट फाउंड या जो भी आपको एक स्पेसिफिक अगर एरर थ्रो करना है तो वो काम जो कर सकते हो। अगर देखो स्पेसिफिक एरर थ्रो करना है तो आपको जो इस ऑक्शन डॉट स्टेटस का एक इफ कंडीशन यहाँ पे और डालना पड़ेगा। फॉर नाउ मैं एक सेम ही एरर डालूंगा कि अगर यूजर ऐसे ऑक्शन को जो फाइंड आउट करने जा रहा है जिसका जो स्टेटस जो पेंडिंग हो, तो उसको जो एरर आएगा विच इज ऑक्शन नॉट फाउंड। तो ये आईडी जो हमारा वेयर क्लॉज है ना, इसके साथ जो मैं एक और वेयर क्लॉज डाल सकता हूँ विच इज अ स्टेटस। तो हमारा स्टेटस वो फील्ड है और स्टेटस ऑलवेज जो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 केसेस जो चेक होगा। फॉर नाउ जो आपने ऑक्शन आईडी दिया है वो चेक करेगा क्या वो हमारे डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, उस ऑक्शन टेबल के अंदर। अगर वो अवेलेबल है तो क्या उसका जो टाइप है स्टेटस जो है वो एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव के अलावा कोई और रहा तो उसको जो यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये हमारा एम्प्टी आएगा और उसको एक एरर मिल जाएगा कि ऑक्शन नॉट फाउंड। तो ये चीज़ जो होने वाला है। नाउ एक चीज़ और आपको इंश्योर यहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ अभी मान के चलो एक ऐसा केस है कि ये एक्टिव भी है और
ऑक्शन आईडी अवेलेबल भी है, बट इसका जो इन डेट है वो करंट डेट से जो एक्सपायर हो चुका है, मतलब इन डेट जो वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो भी आपको जो यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। नाउ अगेन वही चीज़ है कि इसके लिए अगर आप स्पेसिफिक मैसेज यूज करना चाहते हो तो इसी ऑक्शन के अंदर जो आपको इसका पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, आईडी, आइटम नेम, ये सब जो इफ का कंडीशन लगा के ऐड कर सकते हो। फॉर नाउ मैं एवरीवन के लिए जो सेम मैसेज डालूंगा कि ऑक्शन नॉट फाउंड, तो यहाँ पे एक और मैं वेयर कंडीशन डाल सकता हूँ कि इन डेट जो है हमारा विच इज दिस वन, आई थिंक यही फील्ड जो हमने यूज किया है इन ऑक्शन टेबल। सो यस, इन डेट जो हमारा वो क्या होना चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज करूँगा। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा हमारा जो ऑक्शन का था, इसमें ऑलरेडी इन डेट के लिए जो हमने ये चीज़ें जो चेक किया था, विच इज गेट एक्टिव ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे यूज किया है कि करंट डेट से जो वो ग्रेटर होना चाहिए। तो सेम चीज़ें जो यहाँ पे भी मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट भी जो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये ऑपरेटर बेसिकली है क्या, तो ओपी जो है वो सिक्वलाइज के थ्रू जो आता है ऑपरेटर, तो ये चीज़ें जो हम यूज करेंगे। और ग्रेटर देन मतलब कि करंट डेट से जो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ करंट डेट के लिए। सो करंट डेट, और ये करंट डेट हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का जो है हम यूज कर सकते हैं न्यू और डेट के साथ जो है, तो करंट जो डेट होगा विथ टाइम वो हमें मिल जाएगा और ये जो है वेरीफाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर जो 3 कंडीशन डाला और तीनों कंडीशन के लिए जो एरर हमारा सेम है। सबसे पहला कंडीशन कि वो आईडी के रिस्पेक्ट में जो है ऑक्शन को सर्च करेगा, अगर मिल गया तो वो स्टेटस को चेक करेगा, अगर ये भी स्टेटस एक्टिव रहा तो थर्ड काम जो है वो चेक करेगा कि इन डेट जो है करंट डेट से, जिस टाइम पे ये एपीआई हिट हो रहा है उस करंट डेट से जो वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है चेक करेगा। अगर ये नहीं मैच हुआ तो वहाँ पे जो उसको एक एरर आएगा सिंपल कि ऑक्शन नॉट फाउंड। तो ये एरर जो हम थ्रो करने वाले। नाउ अगर ऑक्शन अवेलेबल है, ये तीनों कैरेक्टेरिया फिल कर रहा है, लाइक आईडी भी सही है, स्टेटस भी एक्टिव है, इन डेट भी जो करंट डेट से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हम क्या करेंगे, तो देखो एज ए यूजर मतलब मैंने अगर ऑक्शन क्रिएट किया है तो मैं अपनी ऑक्शन पे बिड जो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर दूंगा, चेक इफ द यूजर इज बिडिंग ऑन देयर ऑन ऑक्शन। सो अगर कोई भी यूजर अपनी ऑक्शन पे कोई बिड करने जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, राइट। सो इसको जो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे कि एज ए यूजर मैं खुद के ऑक्शन पे जो बिड नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इफ़ का कंडीशन डालेंगे। नाउ देखो अगर ऑक्शन ये सारे चीज़ें अगर ट्रू है, आई मीन ये सारा रिकॉर्ड जो मैच करता है आपके डेटाबेस के अंदर वेयर क्लॉज, तो आपको ऑक्शन जो मिल जाएगा। और इस ऑक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा, आइटम नेम, बेस प्राइस, जितने भी आपको एट्रीब्यूट दिख रहे कॉलम नेम वो सारे जो एटीज मिलेगा। और यहाँ पे क्रिएटेड बाय है। सो क्रिएटेड बाय जो हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये इक्वल होता है करंट जो यूजर लॉगिन है, दैट मीन्स कि आप जो अपनी ऑक्शन पे जो क्या करने जा रहे हो, बिड अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पे हम जो एक इफ का कंडीशन डाल के वो चेक लगाएंगे, जो हमें ऑक्शन मिलेगा इन डेटाबेस, इसके पास जो क्रिएटेड, एक मिनट में फील्ड का नाम जो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर जो यहाँ पे चीज़ें हो सके। तो क्रिएटेड बाय ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये इक्वल होता है हमारा यूजर आईडी जो करंट यूजर लॉगिन है, जो हम यहाँ बिड इन्फॉर्मेशन से जो हमने डी स्ट्रक्चर किया है, तो करंट यूजर के अगर इक्वल है तो यहाँ से जो हम एक एरर थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर। और एरर मैसेज के अंदर जो हमें एक नया एरर जो डालना होगा। सो एरर मैसेज पे आता हूँ मैं और यहाँ पे जो है मैं एक नया मैसेज डालूंगा, ऐसा मैं इसका जो डाल देता हूँ। सो आप अपनी ऑप्शन पे जो बिड अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए जो मैं यहाँ पे एक एरर थ्रो करने वाला हूँ, यू कैन नॉट बिड ऑन योर ऑन ऑक्शन। तो ये मेरा जो मैसेज चला जाएगा उसके पास और इस मैसेज को जो यहाँ पे मैं यूज करूँगा। तो ये जो हमारा इफ का कंडीशन है, आई होप आपको जो समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें जो हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे इफ का कंडीशन आप क्या डाल सकते हो कि देखो ये ऑक्शन के पास जो हमारे पास बेस प्राइस भी आएगा। सो बेस प्राइस इन द सेंस जो बिड अप्लाई करते समय जो हमें बेस प्राइस मिला विच इज़ दिस वन। तो आप ये ऐसा डाल सकते हो कि जो यूजर ऐड कर रहा है अपना इन्फॉर्मेशन, वो एक बेस अमाउंट एक बिड अमाउंट देगा। तो ये बिड अमाउंट जो ऑलवेज जो बेस प्राइस से जो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ पे करेंगे। सो ये चेक जो हम क्या करेंगे कि बिड अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, तो बेस अमाउंट से। सो बेस अमाउंट से जो है ये ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन मेरा एक और यहाँ पे कंडीशन आएगा विच इज इफ, और ऑक्शन के पास जो है डॉट हमारा जो है, या आप ये ऐसा कर सकते हो, देखो जो बेस अमाउंट आपको मिलेगा, सॉरी ये ऑक्शन अमाउंट मिलेगा जो यूजर हमें डालेगा। शो ऑक्शन बिड अमाउंट, सॉरी ऑक्शन अमाउंट मैं बोल रहा हूँ। सो बिड अमाउंट जो है हमें यूजर देगा फ्रॉम फ्रंट एंड। सो अगर यूजर ने बिड अमाउंट दिया, ये अगर हमारा लेस देन
होता है किससे, तो जो ऑक्शन का बेस अमाउंट है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑक्शन डॉट इसके पास जो क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उस फील्ड का नाम, विच इज अ बेस प्राइस। सो अगर ऑक्शन के बेस प्राइस से जो वो लेस देन होता है तो अगेन आपको एक जो नया एरर जो यहाँ से थ्रो करना होगा। सो एरर मैसेज, और यहाँ पे एक मैं नया मैसेज जो ऐड करूँगा लेस। तो यहाँ पे मेरा जो मैसेज होगा, तो ये मैसेज जो आप देख लेना आपको क्या डालना है। तो ये जो हमारा एरर मैसेज जो यहाँ से पास होगा। तो हमने ये केस भी जो हैंडल कर लिया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है डेट मीन्स कि यूजर जो है हर एक रूल को जो फॉलो कर रहा है जो कि आपको चाहिए होगा, तो नेक्स्ट टारगेट जो आपको क्या करना होगा, इसको जो सेव करना होगा, आई मीन बीट जो क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट द बीट, ये हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा। और इसके लिए जो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स एज्यूम बीट करके, क्योंकि डेटाबेस के साथ जो हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बीट जो हमारा बेसिकली मॉडल है उसको जो मैं यूज करूँगा। और आई थिंक हमारे पास जो मॉडल है ये वाला हमने लास्ट टाइम बीट यूज किया था, तो नाम तो आई थिंक हमारा सही है। एक बार मैं अगेन इसको यूज करता हूँ, देखते हैं कि ये इंपोर्ट होता है कि नहीं। यस, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। देन इसके पास जो क्रिएट करके जो एक मेथड है क्रिएट नाउ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो हम पास करेंगे। देन जो हमें इस बीट के अंदर आके चेक करोगे तो क्या क्या देना होगा, आईडी तो एटिज होगा, एक यूजर आईडी जो हमें पास करना होगा उस फील्ड का नाम, और यूजर आईडी जो ऑलरेडी हमने डी स्ट्रक्चर किया विच इज दिस वन, तो यूजर आईडी हो जाएगा। देन जो हम यहाँ पे पास करेंगे ऑप्शन आईडी। सो ऑक्शन आईडी ऑलरेडी हमने जो फ्रंट एंड से लिया तो ये एटिज पास करेंगे। देन जो हम बिड अमाउंट जो फ्रंट एंड से ले रहे हैं तो ये भी जो हम एटिज यहाँ से जो पास करेंगे। बिड स्टेटस के लिए जो मैं वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट हमने इसको सेट करके रखा, बट फॉर द इंश्योर इसको जो है मैं कर दूंगा पेंडिंग, कि बिड स्टेटस जो ऑलवेज और ऑलवेज जो पेंडिंग जाए। और देन अगर आपने ये क्रिएटेड बाय अगर आपने यूज किया है तो इस क्रिएटेड बाय को भी जो डालना पड़ेगा। सो क्रिएटेड बाय जो बेसिकली जो करंट यूजर लॉगिन है वही यूजर जो यहाँ पे आ जाएगा। और देन जो हम इस बिड को जो यहाँ से रिटर्न करेंगे, दैट्स इट। तो आई होप हमने यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज किया वो सारे टर्म्स जो समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें जो हमने एक बिड को क्रिएट करने के लिए जो किया है। नाउ अपने सर्वर को जो हम स्टार्ट करते हैं। सो सर्वर स्टार्ट करने के लिए npm रन स्टार्ट डेव जो हमारा ये है। देन पोस्टमैन पे आते हैं, और पोस्टमैन पे जो बिडर ऐप के अंदर एक नया मैं फोल्डर बनाऊंगा विच इज अ रिलेटेड टू द बिड API। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है बिड डाल दूंगा। और फॉर नाउ एक नया रिक्वेस्ट को जो है मैं इस फोल्डर के अंदर जो ऐड करूंगा विच इज अ क्रिएट बिड। और यहाँ पे जो हमारा मेथड होगा विच इज अ पोस्ट, देन जो हमारा URL होगा बिडर ऐप बेस URL, और इसके साथ जो हम यूज करेंगे बिड, देन जो क्रिएट। आई थिंक यही हमारा जो वो चीज़ें हैं। तो एक बार मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ API एंड पॉइंट, ताकि वो चीज़ें जो है मिस्टेक ना हो। यस, बिड और क्रिएट। नाउ यहाँ से जो हमें बॉडी के अंदर रॉ के अंदर जेसन जो हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो भेजना होगा विच इज ऑप्शन आईडी, जो कि हम फ्रंट एंड से भेजने वाले थे। तो ये ऑप्शन आईडी होगा और ये एज ए इंटीजर जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स ज्यूम फॉर नाउ 2 में ऑप्शन आईडी जो है डालता हूँ। देन जो हमें यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। सो बिड अमाउंट, सो बिड अमाउंट जो मैं यहाँ पे डालूंगा, लेट्स ज्यूम समथिंग लाइक 5000 जो मेरा बिड अमाउंट है। नाउ आपको जो यहाँ पे टोकन भी भेजना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं कि हमारे पास जो है वो टोकन पहले से अवेलेबल होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा ना। इसको जो है मैं सेव भी कर देता हूँ तो हमारा ये सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको हिट करूँगा तो क्या होगा, एक बार चेक करते हैं। ओके, सो हमें जो है एक एरर मिला है कि इसको एरर नहीं मिल रहा है विच इज दिस वन। सो इसको एरर डॉट मैसेज करना, और आई थिंक कुछ तो और एरर आएगा। चेक करते हैं क्या एरर आ सकता है। सो ऑक्शन नॉट फाउंड, ऑक्शन नॉट फाउंड मतलब कि हमने जो ऑक्शन दिया है तो वो एक्सपायर हो गया होगा। ऑप्शन 2 के लिए चेक करते हैं, या तो वो एक्सपायर होगा या पेंडिंग होगा। यस, ये पेंडिंग है, दैट्स वाई जी यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर रहा है ऑप्शन नॉट फाउंड। नाउ कोई एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं जो कि अभी एक्सपायर हो गया है, जैसे कि ये, लेकिन ये एक्टिव है। तो इसका ऑप्शन आईडी जो है 4 है। तो 4 के लिए जो हम चेक करते हैं। नाउ 4 को अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो वो ऑप्शन जो है अगेन हमें बोलेगा ऑप्शन नॉट फाउंड, क्योंकि वो जो एक्सपायर हो गया। नाउ हर एक चीज़ जो हमारा सही है। अभी कोई एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं जो कि एक्टिव है, लाइक 11। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, जो करंट यूजर लॉगिन है विच इज 6, यही यूजर जो है लॉगिन है। तो हमें ये एरर आएगा कि यू कैन नॉट बिड ऑन योर ओन ऑप्शन, तो आप अपने ऑप्शन पे जो बिड नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी जो है सही है। नाउ इसका जो आईडी है क्रिएटेड बाय, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, कोई एक ऐसा यूजर जो हमें लेना होगा, लाइक 6 के लिए ऑलरेडी है। तो मैं कोई और यूजर लेता हूँ, लेट्स से जो ये वाला यूजर को जो है पिक करते हैं फॉर द लॉगिन, और एक नया टोकन जो यहाँ से जनरेट करते हैं। तो ऑथ पे आएंगे और लॉगिन यूजर पे आएंगे, और यहाँ पे जो है मैं अपना ये वाला जो है मेल आईडी पास करूँगा। आई थिंक पासवर्ड जो है सेम होना चाहिए। यस, तो हमारे पास जो एक नए यूजर का टोकन मिल गया। नाउ इस टोकन को जो मैं यूज कर सकता हूँ फॉर द क्रिएट बिड। सो यहाँ पे आते हैं और अपने टोकन को जो चेंज करते हैं। नाउ इस टोकन को पेस्ट करूँगा और सेंड करूँगा।
तो देखो हर एक चीज़ अगर फॉलो किया तो हमें जो एक नया बिट जो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, एक नया बिट जो मिल जाएगा। नाउ एक चीज़ जो है आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को जो इंश्योर करो कि अगर आपने किसी भी ऑक्शन पे बिड अप्लाई करके रखा है, लाइक एज ए यूजर आप जैसे आपने यहाँ पे एक बिड जो अप्लाई कर दिया एक ऑक्शन पे, तो अगैन आप उस पे जो एक नया बिड अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो ये चीज़ हैंडल करना पड़ेगा, केयरफुल करना पड़ेगा एज ए यूजर। अगर आप किसी ऑप्शन पे आपने बिड अप्लाई कर दिया तो आपको जो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि अब आप उस बिड पे जो अप्लाई नहीं कर सकते हो। अपडेट वगैरह के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, बट फॉर नाउ अब जो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ जो आपको इंश्योर करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा लॉजिक होगा वो सिंपल होगा कि आप बिड के अंदर जाके जो चेक करो, हमारे पास जो बिड करके जो ये टेबल यहाँ पे चेक करोगे, एक नया रिकॉर्ड जो हमें मिल जाएगा। नाउ एक चीज़ जो आप इंश्योर करो, जो करंट यूजर लॉगिन है जिसका आपको यूजर आईडी मिलेगा और जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी आपके इसके अंदर है कि नहीं। अगर वो चीज़ें अवेलेबल है तो आपको जो एक एरर थ्रो करना है, तो ये चीज़ जो आप खुद भी इंश्योर कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जो ट्राई करो। सो वो चीज़ें जो यहाँ पे मैंने हैंडल किया उसके बाद कि इस बिट करके जो मैंने एक वेरिएबल बनाया और बिट जो हमारा टेबल वहाँ से फाइंड करो दो चीज़ें वेयर क्लॉज के साथ कि करंट यूजर जो लॉगिन है और जो ऑप्शन आईडी आ रहा है, अगर वो दोनों चीज़ें अगर मिलता है उसके अंदर तो आपको जो एक एरर थ्रो करना है विच इज़ अ बिट ऑलरेडी अप्लाइड। सो ये चीज़ें जो यहाँ से मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ, सिंपल वन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ना अगर इन चीज़ों को चेक करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे हिट करूँगा तो देखो बिड ऑलरेडी अप्लाइड जो है हमें आएगा। नाउ अगर आप यहाँ पे कोई और बिड डालते हो और लेट्स अज्यूम 12 के लिए हम चेक करते हैं कि कितना उसका बेस प्राइस है। सो बेस प्राइस जो इसका 150 है और लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं 50 डाल के दूंगा तो हमें जो बिड का एक अमाउंट का जो एरर आना चाहिए कि बिड अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। नाउ 150 करते हैं और देन सेंड करेंगे तो ये जो बिड है कितना हमने इसका डाला था, ओके 1 पॉइंट समथिंग था, तो इसको हमें जो 11 करना पड़ेगा, 150 था वो समथिंग। नाउ ये क्रिएट हो गया। अगर आप इस एपीआई को हिट करोगे सेम डिटेल तो आपको क्या कहेगा, बीड ऑलरेडी अप्लाई, क्योंकि हमने जो क्या किया है ऑप्शन आईडी और जो करंट यूजर है उस दोनों को जो मैच किया। सो आई होप आपको जो ये एपीआई भी जो समझ में आया होगा। फॉर नाउ हम बैकएंड को जो फॉर नाउ यहीं पे जो हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो मेरा मेन टारगेट क्या होगा, देखो अभी बैकएंड पे जो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा सारे एपीआई जो हो गया, अभी बहुत से एपीआई जो है हमें यहाँ पे और लगेंगे जो कि हम अपकमिंग वीडियो में जो करते चलेंगे। लेकिन उनसे पहले लाइक हमने बैकएंड पे बहुत सारा जो टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 30+ जो वीडियो को जो हमने बैकएंड पे करके देखा। नाउ ये हमारा वो टाइम है जहाँ पे जो हम अपने फ्रंट एंड को जो इंट्रोड्यूस करें, फ्रंट एंड पे जो थोड़ा सा काम करें, और जैसे हमारा फ्रंट एंड जो और बैक एंड जो एक इक्वल में आ जाता है, लाइक जितने भी अभी तक हमने एपीआई जो क्रिएट किया है वो सारे एपीआई अगर हमारा फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट हो जाता है तो हम 1 बाय 1 एक एपीआई को जो बैक एंड में बनाएंगे और देन जो उस एपीआई को जो इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि अभी देखो अगर फ्रंट एंड अगर आ गया ना, आई थिंक आपको जो ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या एपीआई चल रहा है, तो आप बोर भी हो रहे होंगे। लेकिन जैसे अगर आप फ्रंट एंड पे आते हो तो आपको चीज़ें रियल टाइम में जो दिखता है, तो आपको जो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आता है एज अ फ्रंट एंड। तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, पोस्टमैन वगैरह आपको यूज करना पड़ता है, बट वहाँ पे जो चीज़ें आपको डेस्कटॉप या अपने यूआई पे दिखेगा, तो वो चीज़ें जो आपको और मज़ा आने वाला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है फ्रंट एंड को जो कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्या टारगेट होने वाला है कि फ्रंट एंड में जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, और फ्रंट एंड के लिए जो है मैं यहाँ पे रिएक्ट यूज करने वाला हूँ, सो उसका क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से चीज़ों को जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, उनके बारे में जो हम बात करते हैं। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपने फ्रंट एंड को जो स्टार्ट कर रहे होंगे।